सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में, बिगिनिंग आफ्टर द एंड का। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ से छोड़े थे कि जो अपना आर्थर का पिता है वो सारे कंकड़ पत्थरों को लिफ्ट कर देता है, अपने फोकस जमाता है, स्ट्राइक करने को आगे बढ़ता है और पुफ, आर्थर इसी के साथ सदमे में चला जाता है, जहाँ वो अपने हाथ झाड़ता है। रेनॉल्ड आर्थर की तरफ देखता है और बोलता है ना तुम्हारे पापा ऑसम। ऑसम ने मैं इसे बोलता हूँ कि ये टट्टी है। जिसके बाद आर्थर अभी भी सदमे में है, लेकिन और आर्थर सोचता है 3 मिनट बस यही आपकी लिमिट है। जिसके बाद आर्थर की माँ आती है, उसका सर सहलाती हैं और पूछती हैं क्या तुम अपने डैड को देख रहे हो। जहाँ उसकी माँ ये बोलती है कि बाप रे, फिर से मतलब यार्ड का सत्यानाश कर दिया। उसके बाद हम रेनॉल्ड को देख रहे हैं जो कि ग्लव्स पहन रहा होता है, और उसके बाद आर्थर की वॉइस ओवर आती है कि मुझे बाद में पता चला कि मेरे डैड जो हैं वो एक आर्ग्यूमेंटर हैं। जिसके बाद वो बोलता है मैं सोचूं कि जब मेरा माना कोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जब मैं अवेकन हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा। जिसके बाद उसके डैड फोकस करते हैं, पत्ता जैसे ही गिरा, आंखें खुली और एकदम स्ट्राइक्स, किक्स, एल्बोस और गार्डन साफ। वाह, साफ सफाई का नौकरी। फिर वो अपनी लंबी सांस लेता है। जिसके बाद आर्थर जो खिड़की से देख रहा था वो मुस्कुराता है, पीछे मुड़ते ही उसका दिमाग टिंगल करता है, जैसे स्पाइडरमैन का नहीं करता है टिंगल। और बेचारे को ऊंचाई से डर लगता है, डू। जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए, मतलब एकदम कांपते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ देखती है उसे और देखकर बोलती अरे मेरे बेटे का आँख आधा बंद है, मतलब हाफ क्लोज्ड है। तो वो बोलती है कि मेरे बच्चे को नींद आ रही है, सोना है उसे, और उसे लेकर ही जा रही होती है। लेकिन आर्थर बोलता है मामा बुक्स। जिसके बाद वो बोलता है अभी सोने का टाइम है, बुक्स तुम अभी नहीं, बाद में पढ़ लेना। जिसके बाद आर्थर के पास कोई चॉइस नहीं बचता है और वो अपनी मॉम को पुश करता है और एकदम क्यूट वे में बोलता है प्लीज़ मामा बुक्स। जिसके बाद उसकी मॉम थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जिसके बाद वो अपने ही मन में सोच रही होती है आई एम नॉट अ डॉटिंग, मतलब मैं एक स्ट्रिक्ट माँ नहीं बन पाऊँगी। जिसके बाद ऑथर खांसते हुए जाता है और बोलता है मुझे हर एक हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए जो मेरे पास है। वो बुक खोलता है, ऑथर बैठ जाता है पढ़ने के लिए। और उसकी मामा जो है, मतलब एलिस, उसे देख रही होती है। इसके बाद उसे क्रैश यानी कि कुछ टूटने की आवाज़ आती है। जिसके बाद वो एलिस ये बोलते हुए चले जाती है मैं वापस आ जाऊंगी, लगता है तुम्हारे पापा जो हैं वो उन्होंने फिर से कोई तोड़-फोड़ की है। यानी कि बोलती है कि कोई फिर से पेड़ तोड़ दिया है। पापा ने कोई पेड़ फिर से तोड़ दिया है। जिसके बाद आर्थर उसे जाते हुए देखता है और मेडिटेशन करते हुए सोच रहा होता है कि एक बहुत ही अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट है, मतलब मैंने एक बहुत ही अच्छा अकॉम्प्लिशमेंट किया है इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जान के। और सबसे बड़ा सबूत है मेरे मानाकोर का प्रोग्रेस, मानाकोर बनने का प्रोग्रेस। जिसके बाद वो मेडिटेट कर ही रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने 2 साल
पूरे 2 साल स्पेंड किए, हज़ारों टाइनी फ्रेगमेंट्स, टाइनी छोटा छोटा पार्टिकल्स माना का एक साथ जोड़ने में, और उन्हें एक साथ जोड़कर सोलर प्लेक्सस, एक साथ सोलर प्लेक्सस में जोड़ा। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि ज़्यादा मतलब 12-13 साल की उम्र में ऐसा क्यों होना शुरू होता है, जो कि नेचुरल है। तो और बोलता है, और मैं ये सेंस कर सकता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेरे सेंट्रल ग्रेविटी है मेरी बॉडी का, वो बहुत लो है। जिसके बाद वो मेडिटेट कर ही रहा होता है और सोच रहा होता है ये एक बहुत ही अच्छा टास्क है मेरे बॉडी और मेरे माइंड के लिए, बस। और ये जितने भी साल मैंने स्पेंड किए हैं ये बेकार नहीं गए। जिसके बाद हमें उसका मानाकोर दिखाया जाता है और बोल रहा था ऑर्थर बस थोड़ा और, ऑलमोस्ट देयर। जिसके बाद हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। रेनॉल्ड ने एक पेड़ तोड़ दिया होता है, एलिस पीछे से आती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। जिसके बाद अपना जो ऑर्थर है वो बोलता है वन लास्ट पीस, बस एक आखिरी पीस। जिसके बाद वो पीस जुड़ता है और बूम, घर फट जाता है। अपना रेनॉल्ड आता है, एलिस को बचाता है और बचाते बचाते ये चैप्टर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो।